गुड इवनिंग बच्चों। Today's topic of discussion is properties of electric field line. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी। इसके पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को डिस्कस किया है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्या पैटर्न होता है उसका, प्लस चार्ज के लिए, माइनस चार्ज के लिए, प्लस माइनस चार्ज सिस्टम के लिए, पॉजिटिव प्लेट के लिए, नेगेटिव प्लेट के लिए, है ना। तो ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कुछ ज़रा मैंने प्रॉपर्टी भी डिस्कस कर दिया है। ये वीडियो जो है खास करके प्रॉपर्टी के लिए ही बना रहे हैं, जिसको आप लोग देख के सही से समझ जाइएगा कि व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो पहले थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है। तो जैसा कि बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ए स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन दैट इज यूज्ड टू विजुअलाइज, चित्रण करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को का विजुअलाइजेशन करने के लिए इसका यूज़ होता है। स्ट्रेट लाइन होता है और कर्व लाइन होता है। क्लोज्ड फिगर, क्लोज्ड लूप कभी नहीं हो सकता है। अलग अलग ढंग से भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन आई एम ट्राइंग टू गिव यू ए बेटर डेफिनेशन कि क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। दैट हैज़ बीन डिस्कस्ड ऑलरेडी, पहले ही उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ए स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन दैट इज यूज्ड टू विजुअलाइज इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड एनी चार्ज बॉडी और चार्ज सिस्टम। जो बोलिए मतलब कि फील्ड का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के लिए इसका उपयोग करते हैं। ये एक तरह का स्पूरियस कॉन्सेप्ट है, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, रियल कॉन्सेप्ट नहीं है। अब उस फील्ड के साथ कुछ प्रॉपर्टी, उस लाइन के साथ कुछ प्रॉपर्टी एसोसिएट किया है। तो हम जो है सो यहाँ पर प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। 2, 4, 5 प्रॉपर्टी को हम लोग डिस्कस करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी जब भी बोलना हो, हम बताया था जब भी पहले प्रॉपर्टी बोलना हो तो डिफिनेशन ही दे दीजिए, क्योंकि डिफिनेशन जो होता है किसी टॉपिक का एसेंस होता है। डिफिनेशन जो होता है किसी टॉपिक का मेन पार्ट होता है, मुख्य पार्ट होता है, एसेंशियल पार्ट होता है, इंटीग्रल पार्ट होता है। तो जो डिफिनेशन दिया पहला प्रॉपर्टी जब भी किसी चीज़ का पूछे, ज़्यादातर सिचुएशन में उसका आप डिफिनेशन दे दीजिए, जो डिफिनेशन हम लोग जो है सो दिया था। तो क्या दिया था? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ए स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड एनी चार्ज बॉडी और चार्ज सिस्टम। यही इसका पहली प्रॉपर्टी है, यही जो है सो इसकी पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी, क्योंकि ये जो है सो जुड़ा रहता है प्लस से भी माइनस से भी, तो अगर प्लस आइसोलेटेड चार्ज होगा, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज बॉडी एंड गोज टू इन्फिनिटी। अगर प्लस है तब इट स्टार्ट्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज बॉडी एंड गोज टू इन्फिनिटी। और अगर माइनस होगा, मतलब फॉर ए पॉजिटिव चार्ज बॉडी इट स्टार्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज बॉडी एंड गोज टू इन्फिनिटी। माइनस चार्ज है अगर, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम इन्फिनिटी एंड गोज टू द सरफेस ऑफ नेगेटिव चार्ज बॉडी। इट स्टार्ट्स फ्रॉम इन्फिनिटी एंड गोज टू द सरफेस ऑफ नेगेटिव चार्ज बॉडी। ये माइनस चार्ज के लिए, आइसोलेटेड प्लस चार्ज के लिए, आइसोलेटेड माइनस चार्ज के लिए। For the positive charge, it starts from the surface of positive charge body and goes to infinity. For the negative charge, isolated negative charge, it starts from the infinity and goes to the surface of negative charge body. यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, तीसरी प्रॉपर्टी, it starts from the surface of positive charge body normally and end at the surface of negative charge body normally. सरफेस से नॉर्मली स्टार्ट भी होगा और सरफेस पे नॉर्मली एंड भी होगा। आइसोलेटेड रहेगा तब भी, अगर दोनों एक दूसरे के समीप है, दोनों एक दूसरे के क्लोज है, दोनों एक दूसरे के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, दोनों एक दूसरे के नेबरहुड में है, तब भी जो है सो नॉर्मली ही स्टार्ट होगा। प्लस के सरफेस से नॉर्मली स्टार्ट होगा और माइनस के सरफेस पर नॉर्मली एंड होगा। तो ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा। चौथी प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि अगर डेंस है, ये डेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी बोल सकते हैं, लेकिन अच्छा है कि फील्ड लाइन बोलिए। अगर डेंस है
तो डेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर डेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है कहीं पर किसी भी रीजन में, किसी भी क्षेत्र में, स्पेस के किसी भी पॉइंट पर, किसी भी चार्ज के पास अगर डेंस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर का फील्ड जो है स्ट्रॉन्ग है, फील्ड की इंटेंसिटी जो है हाई है, फील्ड का स्ट्रेंथ जो है वो हाई है। और अगर डेंस नहीं है, रेयरर है, छिहरा है, उतना घना नहीं है, कम घना है, तो अगर रेयरर है, छिहरा है, तो जैसे इसका मतलब ये हुआ कि वो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। वहाँ पर फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वीक है, उसका स्ट्रेंथ कमज़ोर है, उसकी शक्ति कम है। तो ये जो है ये एक प्रॉपर्टी भी याद रखिएगा, चौथी प्रॉपर्टी, कि डेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी कहीं भी स्पेस में, किसी भी पॉइंट पर अगर डेंस है, डेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट a strong electric field at that point in the space और in the vicinity of any charge, जो बोलिए। अब अगर रेयरर है, कम घना है, छिहरा है, तो वो जो है वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करेगा, मतलब कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है कम है, कमज़ोर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी भी याद रखिएगा। थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, मान लिया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, किसी भी स्पेस के किसी भी पॉइंट पर इस तरह का फिगर बना हुआ है, कहीं पर भी बुक में, कॉपी में इस तरह का फिगर बना हुआ है। तब अब पूछेगा कि कहाँ पर का फील्ड जो है स्ट्रॉन्ग है, कहाँ पर का फील्ड जो है वीक है। तो जहाँ पर डेंस नज़र आ रहा है, मान लिया पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, यहाँ पर की इंटेंसिटी मान लिए ई है, यहाँ पर का इंटेंसिटी मान लिए ई बी है, यहाँ पर की इंटेंसिटी मान लिए ई सी है। तो इंटेंसिटी एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी एट पॉइंट बी एंड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी एट पॉइंट सी। चूँकि यहाँ पर फील्ड लाइन डेंस है, यहाँ पर उससे कम डेंस है, मतलब छिहरा है, कम घना है, और यहाँ पर जो है बहुत ही छिहरा है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हियर, मिनिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज हियर, मॉडरेट वैल्यू, एवरेज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज हियर। तो यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि dense electric line of force at any point in the space or near any charge represent a strong electric field and vice versa। इसका अगर उल्टा है, रेयर है, छिहरा है, कम घना है, इसका मतलब कि वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहाँ पर इंटेंसिटी, फील्ड की इंटेंसिटी कम है, फील्ड वहाँ पर कमज़ोर है, फील्ड का स्ट्रेंथ कम है। अगला पॉइंट याद रखिएगा, कभी भी दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, हम बोला कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। फिगर हमने पिछले क्लास में बताया था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझा रहे थे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को एक्सप्लेन कर रहे थे, तो देखा होगा प्लस चार्ज के लिए भी इंटरसेक्शन नहीं दिखलाया था। कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता किसी एक पॉइंट पे। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा, तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉसिबल नहीं है। स्पेस के किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही होगा। डायरेक्शन जानने के लिए इस पर टेंजेंट दे देते हैं, तो एक डायरेक्शन ये बनेगा और एक डायरेक्शन ये बनेगा। तो इस पॉइंट पी पे देखिए दो टेंजेंट आ गया, एक इस कर्व पर आ गया, एक इस कर्व पर आ गया, तो दो डायरेक्शन दिखला रहा है। एक आदमी का दो मुड़ी नहीं होता है, तो दो मुड़ी वाला आदमी नहीं देखा होगा। इसी तरह एक पॉइंट पे जो है किसी भी एक पॉइंट, स्पेस के किसी एक पॉइंट पे फील्ड का दो डायरेक्शन नहीं होगा, इसलिए इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है। बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, for because intersection represents two direction of electric field that is not possible। intersection का मतलब होता है फील्ड का दो डायरेक्शन जो पॉसिबल नहीं है। स्पेस के किसी भी एक पॉइंट पे अराउंड एनी चार्ज बॉडी और सिस्टम फील्ड का एक ही डायरेक्शन होगा। तो ये भी आप ये प्रॉपर्टी भी याद रखिएगा। एक और प्रॉपर्टी याद रखिएगा, छठी प्रॉपर्टी, यहाँ पर पॉइंट वाइज कर दे रहे हैं थोड़ा समझने के लिए। एक और प्रॉपर्टी यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए प्लस माइनस के लिए बताया था। सपोज कीजिए कि ये प्लस चार्ज है, सपोज कीजिए कि ये माइनस चार्ज है, तो पैटर्न इसका क्या बताया था, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज बॉडी एंड एंड एट द नेगेटिव चार्ज बॉडी। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज बॉडी एंड एंड एट द नेगेटिव चार्ज बॉडी। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज बॉडी नॉर्मली एंड एंड एट द सरफेस ऑफ नेगेटिव चार्ज बॉडी नॉर्मली। पहले बताया था, पहले ही बताया था ये हम।
फिगर भी दिया था, तो थोड़ा सा देखिए, ये पैटर्न दिया था प्लस प्लस माइनस क्या, ये पैटर्न है। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पर छठी प्रॉपर्टी हम ये बतलाना चाह रहे हैं कि टेंजेंट ड्रॉन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये टेंजेंट जो ड्रा कर रहे हैं किसी पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे दो टेंजेंट ड्रा करते हैं, वो उस पॉइंट पर के फील्ड का डायरेक्शन होता है, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये छठी प्रॉपर्टी याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर जो डाला गया टेंजेंट होता है वो उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आपने टेंजेंट डाला है उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। सीधा सीधी बोल देंगे कि टेंजेंट ड्रॉन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। तो ये जो है सो आप याद रखिएगा अच्छे से। इसी टेंजेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर दे रहे थे कि इंटरसेक्शन नहीं करेगा। इंटरसेक्शन मतलब टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक टेंजेंट ये हो जाए, एक टेंजेंट ये हो जाएगा, तो दो डायरेक्शन होगा। स्पेस के एक पॉइंट पर स्पेस के किसी एक पॉइंट पर फील्ड का एक ही डायरेक्शन हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही डायरेक्शन हो सकता है, और दो टेंजेंट आ गया तो दो डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है, इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे क्या बता रहे हैं, टेंजेंट ड्रॉन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर डाला गया जो टेंजेंट होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। थोड़ा सा इसको और अच्छे समझने के लिए सपोज कीजिए कि यहाँ पर हम एक प्लस चार्ज रखे हुए हैं, थोड़ा समझिए इसको, माइन्यूटली समझिए। सपोज कीजिए कि प्लस चार्ज रखे हुए हैं, तो ये माइनस स्मॉल प्लस चार्ज है, इट इज नॉट डिस्टर्बिंग दिस टू चार्जेस। ये टेस्ट चार्ज है, बहुत छोटा चार्ज है, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज है, वैनिशिंगली स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज है, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज है, बहुत छोटा चार्ज है। इस तरह छोटा चार्ज है कि ये दोनों को ये डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। तो बहुत छोटा चार्ज रख रहे हैं हम यहाँ पर, तो माइनस है तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, प्लस माइनस अट्रैक्ट। ये प्लस है, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। देखिए एक वेक्टर इधर गया, एक वेक्टर इधर गया, एक फोर्स इधर गया, एक फोर्स इधर गया। डायरेक्शन ऑफ वन फोर्स इज इन दिस वे एंड डायरेक्शन ऑफ अनदर फोर्स इज इन दिस वे। रिजल्टेंट दोनों का किधर जाएगा, रिजल्टेंट दोनों का इधर जाएगा। फोर्स का डायरेक्शन जो ओवरऑल इफेक्ट ऑफ दिस टू फोर्स होगा, इसका डायरेक्शन किधर जाएगा, इधर जाएगा। फोर्स का डायरेक्शन इंटेंसिटी के डायरेक्शन में होता है, फोर्स का डायरेक्शन फील्ड के डायरेक्शन में होता है। इसी चीज़ को स्टेटमेंट में समझा दिया गया है कि टेंजेंट ड्रॉन टू एनी पॉइंट gives the direction of tangent drawn to any point on the field line gives the direction of electric field at that point। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है जिसको याद रखेंगे। फिर से रिकैप करवा देते हैं थोड़ा सा अच्छे से। इसको क्या बता रहे हैं कि पहली प्रॉपर्टी आप जो है सो डिफिनेशन ही दीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ए स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन दैट इज यूज्ड टू विजुअलाइज इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड एनी चार्ज बॉडी और सिस्टम के लिए। अब प्लस माइनस आइसोलेटेड चार्ज के लिए याद रखिएगा। फॉर द पॉजिटिव आइसोलेटेड चार्ज इट स्टार्ट्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज बॉडी एंड एंड एट इन्फिनिटी। फॉर द नेगेटिव आइसोलेटेड चार्ज इट स्टार्ट्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ नेगेटिव चार्ज बॉडी एंड एंड एट इन्फिनिटी। चूंकि दूसरा चार्ज नहीं है तो किसी तरह का कोई गठजोड़ नहीं बनेगा। माइनस इन्फिनिट से स्टार्ट होकर माइनस पे समाप्त होगा, प्लस सरफेस से स्टार्ट होकर इन्फिनिट पे जाएगा प्लस के लिए। हाँ, अगर दोनों है तो प्लस से स्टार्ट होकर माइनस की तरफ जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या बता रहे थे, स्टार्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ चार्ज बॉडी नॉर्मली एंड एंड एट द सरफेस ऑफ चार्ज बॉडी नॉर्मली। सरफेस से नॉर्मली स्टार्ट होगा और सरफेस पे नॉर्मली एंड होगा। सरफेस पॉजिटिव चार्ज बॉडी के सरफेस से नॉर्मली स्टार्ट होगा और नेगेटिव चार्ज बॉडी के सरफेस से नॉर्मली एंड होगा। चौथा क्या बता रहे थे कि डेंस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स किसी रीजन में, किसी भी स्पेस में, किसी भी पॉइंट पर चार्ज बॉडी या चार्ज सिस्टम के चारों तरफ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंस है, इसका मतलब कि वहाँ फील्ड की इंटेंसिटी अधिक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, फील्ड का स्ट्रेंथ अधिक है। तो डेंस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एट एनी पॉइंट इन द स्पेस रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मतलब रिप्रेजेंट करता है कि फील्ड का स्ट्रेंथ वहाँ पर ज़्यादा है। और जस्ट इसका उल्टा एंड वाइस वर्सा, कॉन्ट्रैरी टू दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। अगर छिरा है, कम घना है, उतना घना नहीं है, रेयरर है, बहुत रेयर है, तो इसका मतलब होता है कि फील्ड वहाँ पर कमज़ोर है, फील्ड जो है सो वीक है। उसको समझाने के लिए हम ये एग्जांपल दिया कि इस तरह का अगर कोई फिगर रहेगा तो यहाँ पर देखिए ज़्यादा डेंस है, यहाँ पर देखिए कम डेंस है, यहाँ पर देखिए उससे कम डेंस है। तो जहाँ पर मोर डेंस है वहाँ पर फील्ड का स्ट्रेंथ अधिक है। यहाँ पर फील्ड का स्ट्रेंथ अगर ये है तो ये इज़ ग्रेटर देन ई बी एंड ई बी इज़ ग्रेटर देन ई सी। उसके बाद क्या बताया था,
कभी भी दो लाइन, two electric field line never intersect each other, two electric field line never intersect each other because intersection represent two direction of electric field, that is not possible. स्पेस में चार्ज बॉडी के कारण, चार्ज सिस्टम के कारण, दो या दो से अधिक चार्ज के कारण ओवरऑल जो फील्ड का डायरेक्शन बनेगा वो एक ही बनेगा, दो नहीं होगा। इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? क्योंकि टेंजेंट डालेंगे तो टेंजेंट दो डायरेक्शन में चला जाएगा। टेंजेंट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, टेंजेंट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो इसलिए इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज नॉट पॉसिबल। उसके बाद क्या बता रहे हैं, एक पॉइंट और ये बता रहे हैं कि tangent drawn to the electric field line gives the direction of electric field at that point. Tangent drawn to the electric field line give the direction of electric field intensity at that point. एक बात और याद रखिएगा यहाँ पर, अगर पैरेलल लाइन ऑफ फोर्स है, पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इसका मतलब कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर लाइन ऑफ फोर्स किसी भी पॉइंट पे पैरेलल है, बहुत सा लाइन ऑफ फोर्स दिया हुआ है एंड ऑल आर पैरेलल टू ईच अदर, इट रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पर होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पर होगा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पर होगा। इसीलिए जो है सो पैरेलल नहीं है, ये नन पैरेलल है, तो यहाँ पर जो है सो नन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो नन यूनिफॉर्म है तो कहीं पर ज़्यादा होगा, कहीं पर कम होगा, कहीं पर एवरेज होगा, कहीं पर मॉडरेट होगा। तो बताया कि कहाँ पर मैक्सिमम होगा, कहाँ पर मिनिमम होगा, कहाँ पर मॉडरेट होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट था जो हमने आपको बताया, समझाया। 2 क्लास इस टॉपिक पर लिया। पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को डिफाइन किया था और उसका जो है पैटर्न बताया था। आज भी कुछ पैटर्न लिया है, यहाँ पर मेन प्रॉपर्टी को डील कर रहे हैं। ये हमने ऐसा किया है हम लोगों ने, देयर इज़ नो रियल एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इस तरह का कोई पैटर्न का कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। फील्ड को समझने के लिए हम लोगों ने इसको डेवलप किया है, ह्यूमन बीइंग्स ने इसको डेवलप किया है फील्ड को समझने के लिए। अब प्रॉपर्टी भी एसोसिएट किया है, क्योंकि प्रॉपर्टी को समझने के कारण फिर फील्ड को समझना आसान होता है। तो हम समझते हैं कि इसको आप लोग समझ गए होंगे, टॉपिक समझ में आ गया होगा। ओके, आई थिंक यू हैव एंजॉयड द टॉपिक। थैंक यू।